अब हम ध्यान देंगे, हम लोग पढ़ने वाले हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है ना, इसे हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है ना, ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो इसमें क्या है कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोलते हैं। हाँ, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट मतलब कि सभी जगह, जैसे पहले क्या था कि अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों का मानना था। जैसे फॉर एग्जांपल तो ये था कि मान लीजिए कोई देश MKS चलाता हो, कोई देश CGS चलाता हो, कोई देश FPS चलाता हो। कि मान लीजिए कोई देश है जैसे फ्रांस, मान लीजिए फ्रांस में FPS चल रहा हो कि फुट पाउंड सेकेंड, वो मतलब कि लेंथ को फुट में मेजर करता है, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। लेकिन मान लीजिए अब इंडिया का आदमी है, तो इंडिया का आदमी को तो पता है MKS, मान लीजिए पता है, मान लेते हैं कि MKS पता है ना, तो MKS पता है, उसको FPS के बारे में पता नहीं है। तो अब मान लीजिए अब फ्रांस का आदमी अगर आ गया इंडिया में कुछ सामान लेने के लिए, तो उसे तो पता है FPS और हमें तो पता है MKS, तो हम उसको ना सामान बेच पाएंगे ना वो सामान खरीद पाएगा, है ना। अगर मान लीजिए कोई और देश है वो जानता है CGS के बारे में, है ना, तो मान लीजिए CGS से बारे, तो CGS वाला को समझेगा, FPS को समझेगा, MKS को समझेगा। लेकिन मान लीजिए कोई कंट्रीज, मान लीजिए अमेरिका है और हमारा चाइना है, दोनों में अगर मतलब कि एक्सपोर्ट वगैरह का धंधा अगर हो रहा है ना, सामान खरीद बिक्री हो रही है, तो मान लीजिए कि जैसे अमेरिका वाला खरीद रहा है ना, तो मान लीजिए हमसे खरीद रहा है अमेरिका वाला इंडिया से, तो इंडिया समझ रहा है MKS, अमेरिका समझ रहा है CGS। तो अमेरिका वालों को MKS के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये अमेरिका वाले को पता रहेगा, तो हम लोग मीटर में मेजर करेंगे, वो समझ जाएगा कि हमको कितना मिल रहा है, 100 सेंटीमीटर बोल मिल रहा है ना। हम देंगे 1 kg, तो वो समझेगा कि हमको कितना मिल रहा है, 1000 ग्राम मिल रहा। तो एक दूसरे को मतलब यूनिट के बारे में जानकारी होना चाहिए, कन्वर्जन के बारे में आना चाहिए कि 1 मीटर में सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी बहुत से देशों में क्या है कि बहुत से देशों को पता नहीं रहता है ना, तो मतलब कि वो काफ़ी यूनिट को कन्वर्जन करने में काफ़ी प्रॉब्लम हुआ करता था। इसलिए ऐसा के रखा गया कि सारे सिस्टम को एक जगह कर दिया गया कि अब बनाएंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब कहीं भी जाइए, कहीं भी किसी भी देश में जाइए कि लेंथ का एक ही यूनिट होगा, मास का एक ही यूनिट होगा, टाइम का एक ही यूनिट होगा, है ना। जैसे मान लीजिए लेंथ है, मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, किलोमीटर तो किलोमीटर, मतलब कि हर जगह फिक्स होगा, है ना, वो चेंज होने वाला नहीं है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है ना, सभी देश के लिए लागू रहेगा, सभी देश के लोग एक ही, जैसे मान लीजिए है ना, जैसे मान लीजिए कि मास को किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं, तो पूरे के पूरे जो आपका देश है, हर देश पूरे इंटरनेशनल में, है ना, हर एक देश मेजर करेगा मास को किलोग्राम में। अगर हर एक देश मीटर के बारे में मेजर कर रहा है, तो हर देश मेजर करेगा आपको मीटर में ही। वो मतलब कि बदलना, वो मतलब कि सबके बारे में जानकारी रहना है ना। एक सिस्टम बनाया गया, एक सिंगल सिस्टम बनाया गया, है ना, जो कि अलग अलग देशों में अलग अलग पहले प्रॉब्लम हुआ करता था। तो उसको दूर करने के लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया, जहाँ एक सिंगल सिस्टम रखा गया। इसमें 7 से 8 फिजिकल क्वांटिटी रखे गए हैं, जो कि आपका है, पहला हमारा है लेंथ, ध्यान दीजिएगा। दूसरा हमारा है मास। तीसरा हो गया हमारा टाइम। अगला हमारा है टेम्परेचर। फिर हमारा हो गया लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। और हो गया उसके बाद आपको हो गया इलेक्ट्रिक करेंट। फिर हमारा हो गया लुमिनस इंटेंसिटी। फिर हमारा हो गया लुमिनस इंटेंसिटी बाय अमाउंट ऑफ सबस्टांस। इसमें रखे गए हैं 7: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सबस्टांस। तो ध्यान देंगे, लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में मेजर करते हैं, और मास को हम लोग किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, और टेम्परेचर को केल्विन में। याद रहे आपका, है ना, हम लोग केल्विन में मेजर करेंगे टेम्परेचर को, है ना डिग्री सेल्सियस में, ना ही फ़ारेनहाइट में। केल्विन जो है आपका एसआई यूनिट है ना, जो हर देश के लिए है ना। डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट है, लेकिन डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट आपका एसआई सिस्टम में नहीं है। एसआई सिस्टम में कौन रहेगा आपका? केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमारा हो गया एम्पेयर, और हमारा लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कौन हो जाएगा? कैंडिला आपका हो जाएगा। फिर हमारा अमाउंट ऑफ सबस्टांस के लिए हमारा हो गया मोल, सुना होगा
मोल, ये आपका है लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पेयर, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडिला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। ये आपका 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। इन सातों को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इन सातों को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, है ना। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसे कहते हैं जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं, है ना। इसका वैल्यू फिक्स होता है। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, है ना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करे। जैसे फॉर एग्जांपल किस लंबाई, इस पेन का आपका लंबाई मेजर करना है, इस पेन की लंबाई अगर आपको मेजर करनी है, क्या इसके वजन से, इसके मास से कोई मतलब है आपको? नहीं है ना। कि इसके समय से मतलब है, ऐसा नहीं कि 2 बजे इसका मास कुछ है, 3 बजे इसका मास कुछ हो जाएगा। वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मास पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसकी जो लंबाई है वो फिक्स है, इंडिपेंडेंट है। मतलब ये हर एक यूनिट एक दूसरे से क्या है, जिसका वजन जानना हो, इसकी लंबाई जानना कोई ज़रूरी है आपको? नहीं। अब टाइम जानना हो, है ना, तो इसका टाइम जानने के लिए क्या, इसका मास जानना है, इसका टेम्परेचर। अब जो घड़ी है तो घड़ी का वजन ये ज़रूरी है? ऐसा थोड़ी है, घड़ी का वजन ज़रूरी नहीं है, घड़ी की सुई की लंबाई ज़रूरी नहीं है, है ना, टाइम मेजर करने के लिए। तो वही बात है जी, सब जितने भी हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा वज़न मेजर करना है आपको, हमारा मास मेजर करना है, तो हमारी लंबाई से कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए आपको हमारी लंबाई मतलब मेजर करनी है, तो हमारे मास से कोई मतलब नहीं है। तो सब इंडिपेंडेंट है। इसे बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं कि वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना। ये आपका हो गया। ये जो सातों आपका यूनिट है, इसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। इसे हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट, है ना। फिर एक आता है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। समझिएगा यहाँ आपका एक आएगा डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। ये समझ रहे होंगे डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में क्या है। तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में आपका आएगा जैसे स्पीड, है ना। तो स्पीड भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो मेजरमेंट हो रही है, फिजिकल क्वांटिटी उससे कहते हैं, हम मेजर कर सकते हैं। तो स्पीड भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक। तो स्पीड जो फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस आपका हो गया, इतना स्पीड डिपेंड कर रहा है किस पे, डिस्टेंस पे और टाइम पे। बोले तो लेंथ पे और टाइम पे, यहाँ 2 चीज़ आ रही है। डिस्टेंस टाइम दोनों पता रहेगा तब आप स्पीड निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। लेंथ मेजर करने के लिए सिर्फ आपको लेंथ चाहिए, दूसरा मास मेजर करने सिर्फ मास चाहिए, दूसरा आपको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ डिपेंड है। स्पीड क्या है, डिपेंड कर रहा है। जैसे मान लीजिए डेंसिटी, है ना। डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है आपका, मास बाई वॉल्यूम फॉर्मूला है डेंसिटी का। तो मास बाई वॉल्यूम, तो मतलब डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे और वॉल्यूम पे, है ना। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं आगे आपका स्पीड हो गया। फिर जैसे हम बात कर रहे हैं हम लोग ये वेलोसिटी का, अगर हम बात करें, है ना, वेलोसिटी की अगर बात करते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम अगर होता है तो यार ये वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट पे और टाइम पे। ये दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। ये भी यहाँ भी ये सब क्या है, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, डेंसिटी हो गया, ये सब ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। ये जो है दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं, है ना। हाँ, जो डिपेंड नहीं करते हैं उसे बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और जो डिपेंड करते हैं दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे उसे कहते हैं हम लोग ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। आप समझ सकते हैं कि स्पीड निकालने के लिए आपको डिस्टेंस टाइम दोनों जानना जरूरी है। अगर दोनों नहीं जानेंगे तो आप स्पीड निकाल नहीं सकते हैं वही। जबकि यहाँ हमारा मास अगर मेजर करना है आपको, तो लंबाई निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम से कोई मतलब लेना देना नहीं है। तो ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। इसे बोलते हैं ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, इसे बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो एसआई सिस्टम में हमारा 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को रखा गया है।